ईद की खुशबू और ऊद की खुशबू से मेरा घर पूरा महक गया था। इतना ब्यूटीफुल व्यू था सुबह का कि मैं क्या ही बताऊं। इतना पुरज़ोर मंज़र था कि मेरा दिल बस ऐसा लग रहा था कि ये टाइम कभी ख़त्म ना हो सुबह का, बस यूं ही चलता रहे। सुबह का मैं बता नहीं सकती कि ये जो खुशबू वाला टाइम था ना, मेरे लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था माशाल्लाह से। फजर का टाइम और हर तरफ से अजान की आवाज़ें, घर में इतनी प्यारी सी खुशबू, सूरे रहमान की तिलावत, कुरान पाक की तिलावत मेरे घर को महका गई। बस ये लग रहा था कि ये वक्त कभी ना ख़त्म हो और अल्लाह की सारी रहमतें, ऐसा लग रहा था कि बस मेरे घर पे है वतन और से मुझे यही घर फील हो पूरा रहा था। खुशबू से महक। तुम सुरहे रहमान हो, यासीन का उन्वान हो। मैं चाहता हूँ मुस्तफा तुमसे मेरी पहचान हो। ये आपसे बोला खुदा, कितने हसी हो तुम मोहम्मद मुस्तफा। शहीदा तुम्हारे हुस्न पर है खुदा। आदम की पेशानी में तुम, आयते कुरान में तुम। कुरान लहजा आपका, वा शम्स चेहरा आपका है। आप इस दर्जा हसी या रहमतुल लिल आलमी हो। शैफ़े महशर भी तुम और साकी कौसर भी तुम। आला है रुतबा आपका, ये आपसे बोला खुदा। कितने हसी हो तुम मोहम्मद मुस्तफा। शहीदा तुम्हारे हुस्न पर है खुदा। जहाँ भी देखो नूर छाया, हर सिमत में जिक्र आपका। सजदा है हर दिल यहाँ, जो भी देखे आपका चेहरा। रहमत का दरिया आप, शफकत का नूर आप। हर गुनाह माफ होता जब याद आपका आता। आंखों में बस आपका नूर, लब पे बस आपका जिक्र। दिल से निकले दुआ आपके लिए, हर सांस में सिर्फ आपका प्यार। ये आपसे बोला खुदा, कितने हसी हो तुम मोहम्मद मुस्तफा। शहीदा तुम्हारे हुस्न पर है खुदा। नूरे मुस्तफा, नूरे मुस्तफा। हर रूह में बसा आप, रहमत के फूल खिलते हैं जहाँ भी जाए आप। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। हर सिमत में आपका नूर हो, हर दिल में आपका जिक्र हो। मोहम्मद मुस्तफा आप हो नूरे आलमी। فبأي آلاء ربكما تكذبان। दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? فيهما عينان نضاختان। कौन सी नेमत को झुटलाओगे? فيهما فاكهة ونخل ورمان। فبأي آلاء ربكما تكذبان। उन्होंने मेवे और खजूर
अंगूरें और अनार हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان बदल में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होती हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? كل من عليها فان فبأي آلاء पकड़ लिए जाएंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत التي يكذب بها المجرمون يطوفون بين से गुनहगार लोग झुटलाते थे? वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बात ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर अटलस के लिए तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक आप सबको और दिल की गहराइयों से मुबारक। अल्लाह पाक हर साल इसी तरह आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता करे और साथ साथ मेरे लिए भी दुआ गो ज़रूर रहना। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ हो गई थी, बहुत ही प्यारा मंज़र था जो कि आप सब देख चुके। अब मैं सीधा किचन में जाऊँ। चांद रात की जो वीडियो है यहीं पर एंड हुई थी, जहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके रख दी थी। आगे की ये वीडियो है जो कि मैं ड्राई फ्रूट सारे कट कर दी थी। छुआरे हैं, छुआरों को जैसे सूखे खजूर बोलते, उसे भी बॉईल करके इस तरह से कट कर लेना है। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स है ना प्योर घी में फ्राई करूँगी, जो कि शीरखुरमा बनाना है मज़ेदार। और साल में एक बार बनता, वैसे तो कभी कभी याद आया तो बन ही जाता, लेकिन ईद का जो मज़ा रहता है इसमें, जो माशाल्लाह से ईद के दिन का फ्लेवर और जो खुशबू रहती है ना, ईद की वाली खुशबू, वो हम आम दिनों में नहीं ले सकते इसका मज़ा जो हमें ईद पे आता है। तो यहाँ पर मैं चिरौंजी भी लूँगी जो कि शीरखुरमे में अच्छी लगती है। मैं बॉईल करी, मैं भूल गई ये ड्राई फ्रूट्स के साथ बॉईल करना। देखती हूँ अगर टाइम मिला तो बॉईल करूँगी, नहीं तो स्किप कर दूँगी, ऐसे ही डाल दूँगी फ्राई करके। घी भी गर्म हो गया अच्छे से और मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। शीरखुरमे के जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, बहुत डार्क नहीं करना, अगर ज़्यादा डार्क करे तो इसमें कड़वापन आ जाता और अच्छे भी नहीं लगते। तो इस तरह से हम हल्के हल्के ही करेंगे फ्राई। और प्योर घी में जब इसकी कुछ अलग ही मज़ा रहता है जब घी में हम बनाते ना। हस्बैंड की तरफ से तो फितरा पूरा चले गया था, अब थोड़ा सा बचा हुआ था जो बच्चों का है, मेरा है और मेरे ससुर का है, हम सब का मिला के, जैसे सारे लोगों का फितरा मिला के ना 15 किलो आटा इस तरह से मैं मंगाई हूँ। 15 किलो, एक आदमी का 2.25 किलो होता तो मैं 2.5 किलो मंगा ली, क्योंकि थोड़ा बढ़ के जाना कब नहीं जाना, तो
एक मेंबर के 2.5 के हिसाब से मैं 15 किलो मंगाई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की तरफ से तो पहुँच गया। ये अब हमारा बच्चों का और ससुर का था, जो कि अभी लेने आए थे, तो मैं दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, फितराना भी पहुँच गया 15 किलो। फितरा देना तो कंपलसरी है, ईद से पहले पहुँच जाना है, कैसा भी देना है ईद से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चों का, हस्बैंड का और मेरे ससुर का पहुँच गया था। अब पहले तो ना गेहूँ देते थे ना, हम छोटे थे जब तो गेहूँ देते थे। अभी चेंज हो गया, अब गेहूँ दिए तो लोगों को तकलीफ़ भी हो जाती, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी भी मिक्स हो जाती। अब हम जो खाते गिरनी वाला वही देना है, जो अपन खाते अपने। चांद रात से जो एक एक्साइटमेंट शुरू होता ना, एक अलग रौनक रहती और एक अजीब सी खुशी रहती दिलों में, पता नहीं कुछ उसको लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। चलिए बातों बातों में ना ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से फ्राई हो गए। देखिए मैं स्लो फ्लेम पे करी हूँ, हाई फ्लेम पे रख के एकदम से डार्क नहीं करना है। तो माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट से फ्राई हो गए। अब मैं इसको ना प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी और एक कंटेनर में छोटे से डाल के रख दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट फ्राई हो गए, ज़बरदस्त। अब मैं इसको ना डब्बे में भर के रख दूँगी। जितने डालना है शीरखुरमे में डालूँगी और थोड़े से रख दूँगी, फिर ज़रूरत पड़ी तो माशाल्लाह से है ड्राई फ्रूट्स तो मैं बना लूँगी। अभी तो इतने काफ़ी है। प्लेट में लाकर मैं डाइनिंग टेबल पर रख दी ताकि ठंडे हो जाए। और देखिए खजूर इतने मज़े के बन गए थे, इस तरह से कितनी अच्छी कटिंग हुई ना खजूर की। घी में फ्राई होने के बाद बहुत मज़े के हो गए। घी में जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स निकाली ना, उसी में मैं सेवियों को फ्राई कर लूँगी। मार्केट में भुनी हुई सेवी भी आती है और सफ़ेद वाली भी आती है और नमक वाली भी आती है। यहाँ तो मैं भुनी हुई लेकर आई थी, लेकिन भुनी हुई बोलते उतना नहीं रहती, इसको घी में फिर भी फ्राई करना रहता। घी यहाँ पर मैं बहुत अच्छा डाली हूँ। जब भी जैसे हम शीरखुरमे में सेवियाँ डालें ना, तो शीरखुरमे में एक तरी से आ जाना, तो उस तरह से घी डालना है। अगर आप पूरा घी में नहीं बनाना चाह रहे तो इसमें थोड़ा सा डालडा भी मिक्स कर सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन प्योर घी वाला शीरखुरमे का टेस्ट कुछ अलग रहता, बहुत मज़े का रहता। यहाँ पर थोड़ा सा मैसी मैसी हो गया था किचन, तो कोई बात नहीं, ईद का टाइम है, ईद का पकवान है, किचन बिज़ी है, रात से किचन बिज़ी है। एक तो सेवियों में घी अच्छा डालना है और घी डालने के बाद इसको ना एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। ऊपर से तो फ्राई हो जाते, अंदर से सेवी कच्ची रह जाती, अंदर तक सेवियों को भूनना है। देखिए जितना अच्छे से भुनाई होगी ना, उतना मज़े का शीरखुरमा बनता, परफेक्ट बनता। या मैं इलायची को दरदरा कूट लूँगी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर दूध में शीरखुरमे में इतना ज़बरदस्त आता। यहाँ दूध भी बॉईल हो रहा था, 5 लीटर दूध है, जो कि मैं पहले गरम कर चुकी थी। इसको 2 बार तो मैं गरम कर चुकी हूँ। अब फाइनल में शीरखुरमा बनाने के लिए फिर से गरम किया है, फिर उसमें डालेंगे इलायची। इलायची की खुशबू शीरखुरमे में अच्छी लगती है और दूध की ना ऐसी बो भी नहीं आती। तो दूध में इलायची पाउडर डालेंगे, पहले गरम करेंगे और दूध को ना अच्छे से पकने देंगे। शीरखुरमे का दूध जितना अच्छा पकेगा ना, उतना मज़े का शीरखुरमा बनता। तो यहाँ पर दूध भी अच्छे से पकने लगा और अब इसमें डालेंगे सेवियाँ। दूध अच्छे से पक गया था, मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दी, उसके बाद सेवियाँ ऐड करेंगे। सेवियाँ डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, बस उसको देख के डालना है। और जैसे अपने को लगा कि नहीं बस इतना ही काफ़ी है, तो क्योंकि एक परफेक्ट अंदाज़ा होता है इसका, कोई ऐसा नाप तोल करके नहीं डालते। तो और घी की भी तरी ऊपर आ रही थी। तो पहले सेवियों को गलने के बाद शक्कर ऐड करना होता है। बहुत सारे लोग दूध में पहले शक्कर ऐड कर देते, बाद में सेवियाँ डालते, जो कि बिल्कुल गलत तरीक़ा है। पहले सेवियों को दूध में पकने के बाद, गलने के बाद शक्कर ऐड करना रहता। तो यहाँ पर खोवा भी ले ली हूँ मैं, और पौ किलो से ज़्यादा ही खोवा है। यहाँ पर खोवे को हाथ से मैं अच्छे से मैश करके फिर इसमें
मैं फ्राई करूँगी, प्योर घी में ही फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा इसका कच्चापन चले जाए इस तरह से खोवे को भी भून लेंगे। और इस तरह से जब बनाएंगे ना शीरखुरमा, तो फिर आपका शीरखुरमा को लग जाएंगे 4 चाँद। वाकई में मतलब माशाल्लाह से इतना मज़े का बना था। और इस तरह से जैसे खोवे को भून कर डालना है, और मैं हल्का हल्का सा भूनूंगी, और ये भी स्लो फ्लेम पे भूनना है। सेवियाँ अच्छे से पक के फूल गए, इतने अच्छे से जैसे दूध और सेवी अच्छे से मिक्स हो जाना, और ये ऊपर की पूरी ना घी की परत है, और देखिए इस तरह से एक जान हो जाना। तब हमें यहाँ पर शक्कर मिलाना है। अगर पहले शक्कर मिलाए ना, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं बनती दूध और सेवी की। तो ये परफेक्ट तरीक़ा होता है, और लगता भी मुझे यही तरीक़ा सही, जो कि मैं भी शुरू से बनाती हूँ। सास को भी इसी तरह से देखी थी बनाते हुए, और पहले अम्मी भी इसी तरह से बनाते थे। तो माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बना था। और इसकी खुशबू जो घी वाली आ रही थी ना, ज़बरदस्त। दूध और सेवी जब तक एक दूसरे से जैसे अच्छे से मिक्स नहीं होते ना, वो शीरखुरमा नहीं, देख एकदम से सेवी अलग दूध अलग। तो यहाँ पर मैं ज़ाफ़रान भी डालूँगी, ज़ाफ़रान का भी अच्छे से कलर आएगा। और देखिए घी का भी कितनी अच्छी सी परत आ गई। अब ये पकने लगा, मैं यहाँ पर खोवा भी ऐड कर दूँगी। खोवा ऐड करने के बाद शक्कर डालूँगी, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही मैं रखी हूँ दूध को। खोवे से एक अपना टेस्ट होता है शीरखुरमे में, बहुत मज़े का बनता शीरखुरमा। आप लोग भी जो नहीं बनाते वो ज़रूर ट्राई करें, जो बनाते उनको तो पता ही होगा इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता। सेवी अच्छे से पकने के बाद मैं शक्कर ऐड करी थी, जो कि उसकी क्लिप रहेगी। शक्कर तो आप अपने टेस्ट से डालिएगा, ज़्यादा मीठा तो आजकल किसी को भी नहीं चलता। और थोड़ा देख के ही, हाथ रोक के ही शक्कर को ऐड करना है। शक्कर भी अच्छे से मिक्स होने के बाद, वो भी अच्छे से पक जाने के बाद, शक्कर का कच्चापन जाने तक हम इस तरह से स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और इस तरह से ना घी की भी एक परत आ जाना। फिर ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम सर्व करते हुए डालेंगे। तो इस तरह से बनता है ज़बरदस्त परफेक्ट शीरखुरमा। ये है हमारे शीरखुरमे का फाइनल लुक, ज़बरदस्त घी वाला, खोए वाला, और इलायची की खुशबू, इतना मज़े का बना था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट बना था। ऐसा लग रहा था एकदम मलाई वाला, लग रहा था कि इसमें मलाई भर भर के डाले। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। और माशाल्लाह माशाल्लाह जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उन सब के भी घरों में माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना होगा। और मेरे पास का भी एकदम परफेक्ट मज़े का, खोवे का टेस्ट, घी का टेस्ट, इलायची का टेस्ट, बहुत ही परफेक्ट बना था माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको भी इस तरह से ईद की बहुत सारी खुशियाँ बताए। ईद का एक अपना मज़ा रहता है, ईद के वाइब्स कुछ अलग लेवल के रहते। काफ़ी थकान हो चुकी थी, मैं चांद रात से उससे एक दिन पहले से मेरी नींद नहीं हुई थी, बिल्कुल इनकम्प्लीट थी। और चांद रात भी इसी तरह गुजरी, ईद का दिन भी। तो ईद के दिन तो मेरी काफ़ी एकदम से हेडेक शुरू हो गया था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। फिर भी मैं रेसिपी है मेरी ईद वाली, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देखने सुनने के लिए बहुत 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से ईद मुबारक।